दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसे हम लोग RIMC के नाम से भी जानते हैं। यहां पे इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 से रिलेटेड फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्लास 8 के फॉर्म्स के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि RIMC क्या है। सेकेंड थिंग हम यहाँ पे देखेंगे इसका एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। थर्ड थिंग एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है और इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इजीली सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहली इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम RIMC के बारे में देखेंगे, तो ये एक मिलिट्री कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। इसकी स्थापना 1922 के अंदर की गई थी और इनका जो फाउंडेशन है वो प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8th के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो क्लासेस अवेलेबल है वो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए अवेलेबल है, लेकिन एडमिशन केवल 8th क्लास के अंदर लिया जाता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉयज का ही एनरोलमेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 250 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपके बच्चों को मिल जाएगी, जस्ट लाइक लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत इनरिच्ड बुक्स के साथ है। कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो साइबर कैफे, स्विमिंग पूल हुआ या फिर स्क्वैश कोर्ट या फिर हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड, मतलब को करिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको सभी चीजें यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे मेन कंटेंट पे, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और ये है हमारा प्रेस रिलीज। यहाँ पे दिसंबर 2020 से रिलेटेड एक प्रेस रिलीज है। इसके एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे ये RIMC के बारे में बता रहा है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अवेलेबल है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एडमिशन जो होगा क्लास 8th के अंदर होगा। ठीक है, ये जो स्कूल है देहरादून उत्तराखंड के अंदर अवेलेबल है और ये जो एडमिशन है ये जुलाई 2021 के सेशन के लिए लिया जा रहा है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखिए एग्जाम की डेट यहाँ पे फिक्स की गई है। ठीक है, ये होगा 1 दिसंबर जो कि ट्यूसडे है और 2 दिसंबर जो कि वेडनेसडे है इस दिन। अब यहाँ पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कि कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक एज लिमिट या क्राइटेरिया यहाँ पे लगा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि 1 जुलाई 2021 के दिन आपका जो बच्चा है वो मिनिमम 11.5 साल और मैक्सिमम 13 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाइड भाषा में समझने की अगर कोशिश करें तो पता चलेगा 2 जुलाई 2008 के बाद इसका बर्थ होना चाहिए और 1 जनवरी 2010 के पहले तक किसी भी डेट में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये या तो 7th क्लास में पढ़ रहा हो या फिर 7th क्लास पास आउट कर चुका हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। ठीक है, और जो एडमिशन है वो 1 जुलाई 2021 के टाइम पे ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अगला इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताऊं तो एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर डिटेल्ड में सिलेबस मैंने चैनल पे अवेलेबल किया है, वो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं टाइम टेबल अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, पहला होगा इंग्लिश का जो कि 10 बजे से 12 बजे तक, दैट मीन्स 2 आवर्स का होगा। सेकेंड, वही 1 ही दिसंबर के दिन दूसरा एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का होगा जो कि 2 बजे से लेकर 3:30 बजे, दैट मीन्स 1.5 आवर्स का होगा। सेकेंड, जो जनरल नॉलेज का एग्जामिनेशन है ये आपका 10 से 11 बजे तक, दैट मीन्स 1 आवर्स का, अगले दिन जो कि 2 दिसंबर वेडनेसडे है उस दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन सिलेबस के लिए एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे इन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपके पास मिनिमम ईच पेपर में 50% मार्क्स आने चाहिए। अगर ईच पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स आते हैं तो ही आप सेकेंड स्टेप जो कि वॉइस टेस्ट या फिर वाइबा वॉइस के नाम से जानते हैं, या फिर सिंपल भाषा में आप इंटरव्यू के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये कंडक्ट किया जाएगा 6 अप्रैल 2021 ट्यूसडे के दिन। यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो कि मिनिमम पास आउट मार्क्स लेकर आए हैं, जो कि हमने देखा था 50%,
वो एलिजिबल होंगे, और यहाँ से भी 50% मार्क्स लेकर आने के बाद आपका एक स्किल पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है, ये मेडिकल टेस्ट होगा इसके बाद। तो जैसे ही आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, दैट मीन्स आपकी साइट विजन किसी भी टाइप की डिजीज तो नहीं है बच्चे को, ये सारी चीजें वहां पे चेकआउट की जाएगी। देन आफ्टर एक मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको बताया भी गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि अपीयर हो चुके हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स वगैरह आर्मी वगैरह में है, तो उनके लिए कुछ छूट है, जहाँ पे उन लोगों का एग्जाम सेंटर अलग प्रायर किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट वगैरह है वो सारा का सारा RIMC की वेबसाइट पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। सेकेंड थिंग, एग्जाम कहाँ पे किए जाएंगे, तो देखो एग्जाम सेंटर जनरली स्टेट कैपिटल्स में कंडक्ट किए जाएंगे। अब स्टेट कैपिटल का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा राजस्थान से अप्लाई कर रहा है तो स्टेट कैपिटल क्या है, जयपुर। तो उस बच्चे का जो कि राजस्थान में कहीं से भी अप्लाई करता है, उसे एग्जाम देने जयपुर आना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एनुअल फीस की बात करें तो अगर जनरल कैंडिडेट है तो 1,07,500 रुपए इसकी सालाना फीस होगी, जबकि SC/ST कैंडिडेट के लिए 93,900 की फीस रखी गई है, जिसमें आगे भी चेंजेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपको 30,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे जब आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, और ये डिपॉजिट जब बच्चा यहाँ से पास आउट होता है तो रिफंड कर दिया जाएगा। स्कॉलरशिप के रूप में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरफ से अलग अलग अमाउंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, जो कि मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 50,000 तक का होता है। तो दैट मीन्स आपको इस पर्टिकुलर फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रोसीजर है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी बुकलेट आप लोग ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, तो RIMC कॉलेज से ले सकते हैं। उसके लिए दो मेथड अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पेमेंट का मेथड जिसको मैं अभी आगे आपको करके दिखाने वाला हूँ, और सेकेंड जो है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट से लेना। प्रेफर करूंगा मैं आप ऑनलाइन फिलअप करें, तो उससे आपका प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए जो जनरल कैंडिडेट है 600 की फीस है, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 555 की फीस रखी गई है। ये वेबसाइट है जिसे मैं विजिट करके आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दी जाएगी। सेकेंड थिंग, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, तो देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म जब आपके पास RIMC से स्पीड पोस्ट से आ जाता है, उसके बाद आपको उसे फिलअप करना है, और फिलअप करने में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन राजस्थान का है तो राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल लगाएगा, अगर कोई पर्सन अदर स्टेट का है तो वो अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है यहाँ पे। फिर अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक SC और ST कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है। और बच्चा एट प्रेजेंट किस स्कूल में पढ़ रहा है वहां से प्रिंसिपल का एक ओरिजिनल अटेस्टेड फॉर्म लेकर आना है, जिसमें वो वेरीफाई करेंगे कि ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे पढ़ रहा है, इसका करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी नॉलेज ये है, ठीक है। ये आपको फिलअप करके पहुंचाना है 30 सितंबर 2020 तक। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है, RIMC के पास आपको ये नहीं भेजना है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना है का मतलब, आप जिस भी स्टेट में है वहां पे न्यूज़पेपर में आपको आज ही के दिन एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा, और इसी नोटिफिकेशन में आप लोगों को ये बताया गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप लोग चेक करेंगे 9 अगस्त 2020 का न्यूज़पेपर, और वहां पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको पर्टिकुलर किस एड्रेस पे पोस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये राजस्थान के अखबारों में आया हुआ था, जहाँ पे आप यहाँ पे एड्रेस देख पाएंगे कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, पत्र सहित कहाँ भेजना है, शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप 6 विभाग, कमरा नंबर 8323, तीसरी मंजिल, SSO भवन, शासन सचिव जयपुर के पास आपको पोस्ट करना है, ठीक है।
इसी के साथ आपको 45 रुपीज़ का एक पोस्ट स्टैंप के साथ एनवलप भेजना है जिसमें आपका खुद का एड्रेस वगैरह होगा। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में दी गई है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर है, ये नंबर मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ राजस्थान के लिए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अदर स्टेट का आप लोगों को मिल जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर, जहां से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन फॉर्म किस टाइप से आप मंगवाएंगे, तो देखिए ये RIMC की वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ जब आप विजिट करेंगे तो आपको ये वाला टैग देखने को मिलेगा जहां पे ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक टैब ओपन होगा SBI का, जहां पे आपको एग्री करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कैटेगरी कि आप SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन फिल करनी है, कैंडिडेट का नेम, पेरेंट नेम, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है। और फिक्स जो फीस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। देन आफ्टर आप बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पे डालते हुए जो अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करेंगे। कैप्चा कोड अलग अलग आएगा, ठीक है। ये अभी के लिए है, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट करने के बाद आपके घर पे ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अब बात आती है कि मैं आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाएंगे और द ऑनलाइन गुरु सर्च करेंगे। ये मेरा पर्टिकुलर चैनल है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही आप वीडियो पे आते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपको ऐसा रेड कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब के लिए। इसे जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये बेल आइकन आएगा, इसे क्लिक करने के बाद आप ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। तो जब भी मैं वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे बात आती है कि आपके लिए स्पेसिफाइड वीडियो मैंने अवेलेबल करवाए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ प्लेलिस्ट को क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आप सर्च कीजिएगा RMS, RIMC एंड JNV, ठीक है। इस टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो इस टैब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो किससे रिलेटेड हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो वीडियो हैं ये आपके रिलेटेड होंगे जो पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर उनके यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज मत सोचिएगा कि आप लोग RIMC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम RMS का भी जीके का सेक्शन देखें, तो बिल्कुल आपको इन दोनों के जीके के सेक्शन को देखना है क्योंकि दोनों का पेपर सेम होता है, भले ही क्लासेस क्यों ना अलग हो। तो आपको यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर के अंदर ये वाले सेक्शंस को देखने ही देखने हैं। उसके बाद आपको पता है कि आपके जीके के सेक्शन में क्या आता है, करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए मैं हर संडे को आपको जो है वीडियो अवेलेबल करवाता हूं, ठीक है। और हर संडे को जब मैं वीडियो अवेलेबल करवाता हूं तो उसके लिए आपको 10:15 AM पे, ठीक है, 10:15 AM ईच एंड एवरी संडे आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो के जस्ट बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आपने इस वीडियो में क्या सीखा है उसका एक ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, उसका एक ऑनलाइन टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ पे जाकर उस फ्री टेस्ट को भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब आप अपने मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी जो वीडियोस हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी जिससे आपकी प्रिपरेशन इजीली चल सकती है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे आप, ठीक है, कॉल मत कीजिएगा 7737653468 पर। इस नंबर पे आप केवल और केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन की ये जो बुक है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने कई बार देखा है कि इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस बुक को परचेस करने का लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाकर इसे परचेस करते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं
करूं कि ये तो था हमारा पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो जैसा मैंने बताया, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे इन प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।